नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव, जिसे एक भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय चीखने, चिल्लाने और बच्चों की रोने की आवाजें आती हैं। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को रातों रात में खाली कर दिया था। पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते समय इस गांव को श्रापित किया और कहा कि यहाँ आने वाले समय में कोई नहीं रह पाएगा। तब से यह गांव वीरान पड़ा हुआ है। क्या कुलधरा गांव में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या लोगों का केवल भ्रम है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो। कुलधरा के शिलालेखों से पता चलता है कि 13वीं शताब्दी के शुरुआत में इस गांव को बसाया गया था और यहाँ सबसे पहले बसने वाले लोग पालीवाल ब्राह्मण थे, जिनका संबंध राजस्थान के पाली जिले से था। 1899 में लक्ष्मीचंद द्वारा लिखी गई इतिहास की किताब तुवारी के जैसलमेर में बताया गया है कि कदन नाम का पालीवाल ब्राह्मण व्यक्ति इस गांव में बसने वाला पहला व्यक्ति था। यहाँ के कई शिलालेखों के ऊपर पालीवाल ब्राह्मणों की जातियों को लिखा गया है, जिनमें से एक जाति का नाम कुलधरा है और शायद इसी जाति के नाम पर इस गांव का नाम कुलधरा पड़ा होगा। इस गांव में रहने वाले लोग विष्णु धर्म को मानते थे, क्योंकि यहाँ के कई मंदिरों में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। यहाँ के लोग जीवन यापन के लिए कृषि का कार्य करते थे और खेतों को सींचने के लिए गांव के पास में स्थित काकनी नदी के पानी का उपयोग करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उसकी वदंती या मिथ की, जिसके कारण लोगों को रातों रात इस गांव को खाली करके जाना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जैसलमेर रियासत का एक मंत्री था, जिसका नाम सलीम सिंह था और उसे इस कुलधरा गांव की प्रधान की पुत्री पसंद आ जाती है और वह उससे विवाह करना चाहता, परंतु गांव वाले इस विवाह के विरुद्ध थे, क्योंकि वह अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करना चाहते थे। इसीलिए गांव वालों ने इस गांव को रातों रात में खाली कर, और तब से लोगों का मानना है कि यह गांव भूतों का वास है और रात के समय यहाँ पे आत्माएं भटकती है। यहाँ कुछ लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने का दावा भी किया है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी ने इस जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने का दावा भी किया है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ सदस्यों ने इस गांव में एक रात बिताई और उन्होंने यहाँ पे चलती फिरती परछाइयों, डरावनी आवाजों और बात करती हुई आत्माओं को देखा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या नहीं होती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनके कारण लोगों को यह गांव छोड़कर जाना पड़ा। 19वीं शताब्दी के आसपास इस गांव की आबादी 1000 के आसपास थी, परंतु धीरे धीरे इस गांव की आबादी घटती चली गई और 20वीं शताब्दी तक आते आते इस गांव की आबादी केवल 50 के आसपास रही, क्योंकि समय पर वर्षा न होने के कारण लोगों को खेती करने में समस्या आ रही थी। पानी की कमी को दूर करने के लिए यहाँ के लोगों ने कुओं का निर्माण भी करवाया। यहाँ के एक शिलालेख से पता चलता है कि तेजपाल नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति ने एक सीढ़ीदार कुएं का निर्माण भी करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा था। और परिणाम ये हुआ कि एक रात ऐसी आई कि बचे कुचे लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया। दूसरा कारण यहाँ का दीवान सलीम सिंह, जो लोगों पर अत्याचार करता था। फसल अच्छी न होने के बावजूद भी वह लोगों से अत्यधिक कर वसूलता था। तीसरा कारण 2017 में कुलधरा गांव की स्टडी की गई और इससे पता चला कि कुलधरा गांव भूकंप के कारण नष्ट हो गया था। इन सभी कारणों के कारण कुलधरा में रहने वाले लोगों को यह गांव छोड़कर जाना पड़ा। आज वर्तमान समय में कुलधरा गांव एक वीरान जगह है, जहां पर कोई नहीं रहता। लेकिन कुलधरा गांव ने पर्यटन की दृष्टि से विदेशी लोगों को आकर्षित किया है, जिसके चलते राजस्थान सरकार इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। आज वर्तमान समय में कुलधरा गांव की देखरेख का कार्य आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था कुलधरा गांव का इतिहास। आपको क्या लगता है, यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या लोगों का केवल भ्रम? कमेंट करके जरूर बताना।